जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः तृतीय अध्याय, ये तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं हम लोग। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है। इसका दिव्य उपदेश दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ करने पर सबसे पहले भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि शरीर और शरीरी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। शरीर अनित्य, असत, एकदेशीय और नाशवान है तथा शरीरी नित्य, सत, सर्वव्यापी और अविनाशी है। अतः नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना और अविनाशी वस्तु की अविनाशिता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं करना विवेक कहा जाता है। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूं, ऐसा विवेक होने पर ही मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने पर ही उत्पन्न होती है। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ करते ही सबसे पहले विवेक का ही वर्णन किया है। गीता का उपयुक्त विवेक प्रकरण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से प्रारंभ होकर 30वें श्लोक पर समाप्त होता है। विवेक के इस प्रकरण में भगवान ने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, ईश्वर, जीव, जगत, माया आदि किसी भी दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया है। प्रत्युत सभी मनुष्य सरलता से समझ सके ऐसे ढंग से भगवान ने उसका विवेचन किया है। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के अधिकारी हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः उपयुक्त विवेक को महत्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। इस प्रकरण में भगवान ने बुद्धि शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है। वास्तव में नित्य और अनित्य, सत और असत, अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीर को अलग अलग समझने के लिए विवेक की ही आवश्यकता है, बुद्धि की नहीं। विवेक बुद्धि से परे है। जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि है, ऐसे ही उनकी भिन्नता को प्रकट करने वाला विवेक भी अनादि है। यही विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। यह भगवत प्रदत्त विवेक मात्र प्राणियों को नित्य प्राप्त है। पशु पक्षी भी खाद्य अखाद्य पदार्थों की भिन्नता को जानते हैं। लता वृक्ष में भी सर्दी गर्मी, अनुकूलता प्रतिकूलता की भिन्नता का ज्ञान रहता है। बुद्धि प्रधान होने के कारण मनुष्य को यह विवेक विशेष रूप से प्राप्त है। पशु पक्षी आदि में तो जीवन निर्वाह मात्र के लिए जड़ पदार्थों का विवेक रहता है, पर मनुष्य अपने विवेक से सदा के लिए जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य के विवेक की विशेषता है। विवेक जागृत होने पर अर्थात शरीर और शरीरी की भिन्नता का अनुभव होने पर अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित संसार का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। जो वास्तव में है और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है, अर्थात बुद्धि का विषम भाव मिट जाता है। कर्म योग में बुद्धि के एक निश्चय की प्रधानता है। मनुष्य का जब अपने कल्याण अथवा परमात्मा प्राप्ति का ही एक निश्चय हो जाता है, तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुंचाती और इस प्रकार बिना कुछ किए ही उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है।
बुद्धि को सम करके ही करने के लिए तभी तक कहा जाता है जब तक बुद्धि में संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव रहता है। एक निश्चयात्मक बुद्धि हो जाने पर संसार का महत्व, आकर्षण, खिंचाव स्वतः मिटने लग जाता है। ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि के होने में भोग और संग्रह की आसक्ति को महान बाधक बताया गया है। इस तरह कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता बताने के बाद भगवान अर्जुन को समभाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने के लिए विशेष रूप से कहते हैं, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते। सांख्य योग में विवेक की, भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास की एवं कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि की प्रधानता रहती है। कर्म योग में विवेक तथा श्रद्धा विश्वास न हो ऐसा नहीं है, पर मुख्यतः एक निश्चयात्मिका बुद्धि की रहती है। ऐसे ही सांख्य योग और भक्ति योग में भी एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, समता में स्थित हुआ तू कर्मों को कर। इस तरह कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि की अत्यंत आवश्यकता बताने के बाद भगवान अर्जुन को संभाव पूर्वक कर्तव्य करने के लिए विशेष रूप से कहते हैं। इसके साथ ही यह भी कहते हैं कि बुद्धि योग समता से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। आगे कहते हैं तू सम बुद्धि का आश्रय ग्रहण कर। समता पूर्वक कर्म करने वाला पुरुष पाप और पुण्य दोनों का यहां जीवित अवस्था में ही त्याग कर देता है। इसलिए तू समता की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न कर, क्योंकि समता ही कर्मों में चतुरता है। अर्जुन के मन में युद्ध न करने का आग्रह पहले से ही था। पहले अध्याय के 41वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, युद्ध में अपने कुल के लोगों को मारकर मैं अपना हित नहीं देखता। फिर कहते हैं, अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी युद्ध रूप महान पाप करने को तैयार हो गए। फिर कहते हैं, मैं भिक्षा का अन्न खाना ही श्रेष्ठ समझता हूं, पर युद्ध करना नहीं। और 9वें श्लोक में तो भगवान की आज्ञा उत्तिष्ठ परतनम के विरुद्ध अपना निर्णय ही सुना देते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह नियम है कि अपना आग्रह रखने से श्रोता वक्ता की बातों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि अपना युद्ध न करने का आग्रह रखने से अर्जुन भी उपयुक्त प्रकरण में भगवान के वचनों का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सके। अतः अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से जान पड़ने लगे। इसलिए भगवान का अभिप्राय क्या है, वे मेरे कल्याण के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं, इसका खुलासा करने के लिए अर्जुन आगे के 2 श्लोक में भगवान से प्रश्न करते हैं। अर्जुन बोले, जनार्दन, इस पद से अर्जुन मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि हे कृष्ण, आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना तो अवश्य ही पूरी करेंगे। मनुष्य के अंतकरण में एक कमजोरी रहती है कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में भी वक्ता से अपनी बात अथवा सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है। इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देश का चाहे वह मनोकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल पालन करने का निश्चय ही शूरवीरता है। शेष सब कमजोरियां कायरता ही कही जाएगी। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है। जब वह प्रतिकूलता को सह नहीं सकता तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है, अर्थात तब भलाई के वेश में बुराई आती है। जो बुराई भलाई के वेश में आती है उसका त्याग करना बड़ा ही कठिन होता है। यहां अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आई है।
अतः वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं, श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण से वे यहां प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे युद्ध रूप घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं? भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में बुद्धि योगों के पदों से समबुद्धि समता की बात ही कही थी, परंतु अर्जुन ने उसको ज्ञान समझ लिया। अतः वे भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, आपने पहले कहा कि मैंने सांख्य में यह बुद्धि कह दी, इसी को तुम योग के विषय में सुनो। इस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्म बंधन को छोड़ देगा, परंतु कर्म बंधन तो तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा। आपने यह भी कह दिया कि बुद्धि योग अर्थात ज्ञान से कर्म अत्यंत निष्कृष्ट है। अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मेरे को शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों में भी नहीं लगना चाहिए, केवल ज्ञान में ही लगना चाहिए। परंतु इसके विपरीत आप मेरे को युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्मों में, जिससे दिन भर मनुष्यों की हत्या करनी पड़े, क्यों लगा रहे हैं? पहले अर्जुन के मन में युद्ध करने का जोश आया हुआ था और उन्होंने उसी जोश में भरकर भगवान से कहा था कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए, जिससे मैं यह देख लूं कि मेरे साथ दो दो हाथ करने वाले कौन हैं, कौन है। परंतु भगवान ने जब दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सामने तथा राजाओं के सामने रथ खड़ा करा और कहा कि तू इन कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन का कौटुंबिक मोह जागृत हो गया। मोह जागृत होने से उनकी वृत्ति युद्ध से, कर्म से उपरत होकर ज्ञान की तरफ हो गई, क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म नहीं करना पड़ते। अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे को घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं? यहां बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान दिया गया है। अगर यहां बुद्धि पद का अर्थ समबुद्धि समता लिया जाए तो यह मिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा, कारण कि दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योग समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा दी है। यह मिश्र वचन तभी सिद्ध होगा जब अर्जुन की मान्यता में दो बातें हो, और तभी यह प्रश्न बनेगा कि अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? दूसरी बात, भगवान ने आगे अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर में दो निष्ठाएं कही है, ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। इसमें भी अर्जुन के प्रश्नों में बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान देना युक्ति संगत बैठता है। कोई भी साधक श्रद्धा पूर्वक पूछने पर ही अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। आक्षेप पूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है, अतः भगवान के कहने पर अर्जुन अपने कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में भी प्रवृत्त हो सकते हैं, ऐसा भाव उपयुक्त प्रश्न से प्रकट होता है। अर्जुन का भाव है कि कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करो और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो। आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित सी हो रही है, अर्थात मैं यह स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे को कर्म करने चाहिए या ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। यहां दो बार इन पद प्रयोग से भगवान पर अर्जुन की श्रद्धा का घोतन हो रहा है। श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक मान रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं, परंतु भगवान के वचनों को ठीक ठीक न समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से लग रहे हैं और उनको ऐसा दिख रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित करते तो फिर अर्जुन के मोह को दूर करता है कौन? मेरा कल्याण कर्म करने से ही होगा या ज्ञान से होगा, इनमें से आप निश्चित करके
मेरे लिए एक बात कहिए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात मेरे लिए कहिए, और अब भी मैं वही बात कह रहा हूं। परिशिष्ट भाव यह है कि जब तक संसार की सत्ता मानते हैं तभी तक कर्म घोर या सौम्य दिखता है, कारण कि संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि रहती है, अपने कर्तव्य की तरफ नहीं। अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म घोर या सौम्य नहीं दिखता। अब आगे के तीसरे, चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान अर्जुन के मिले हुए वाक्य, मिले हुए वचनों से पदों का उत्तर देते हैं। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने समतावाचक बुद्धि शब्द का अर्थ ज्ञान समझ लिया, परंतु भगवान ने पहले बुद्धि और बुद्धि योग शब्द से समता का वर्णन किया था। अतः यहां भी भगवान ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के द्वारा प्रपणीय समता का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन के द्वारा अपने श्रेय कल्याण की बात पूछी जानी ही उनकी निष्पापता है, क्योंकि अपने कल्याण की तीव्र इच्छा होने पर साधक के पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य शरीर नहीं, यहां लोके पद का अर्थ मनुष्य शरीर समझना चाहिए, क्योंकि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों प्रकार के साधनों को करने का अधिकार अथवा साधक बनने का अधिकार मनुष्य शरीर में ही है। निष्ठा अर्थात समभाव में स्थिति एक ही है, जिसे दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग से और कर्म योग से। इन दोनों योगों का अलग अलग विभाग करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा है कि इस समबुद्धि को मैंने सांख्य योग के विषय में कह दिया है। अब इसे कर्म योग के विषय में सुनो। पूरा पद का अर्थ अनादिकाल भी होता है और अभी से कुछ पहले भी होता है। यहाँ इस पद का अर्थ है अभी से कुछ पहले, अर्थात पिछला अध्याय, जिस पर अर्जुन की शंका है। यद्यपि दोनों निष्ठाएं पिछले अध्याय में अलग अलग कही जा चुकी हैं, तथापि किसी भी निष्ठा में कर्म त्याग की बात नहीं कही गई है। यहां भगवान ने दो निष्ठाएं बताई है, सांख्य निष्ठा ज्ञान योग और योग निष्ठा कर्म योग। जैसे लोक में दो तरह की निष्ठाएं हैं, ऐसे ही लोक में भी दो तरह के पुरुष हैं। वे हैं शर नाशवान संसार और अक्षर अविनाशी स्वरूप। शर की सिद्धि असिद्धि, प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहना कर्म योग है, और शर से विमुख होकर अक्षर में स्थित होना ज्ञान योग है। परंतु शर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नाम से कहा जाता है। वह परमात्मा शर से तो अतीत है और अक्षर से उत्तम है। अतः शास्त्र और वेदों में वह पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे परमात्मा के सर्वथा सर्वभाव से शरण हो जाना भगवत निष्ठा है, भक्ति योग है। इसलिए शर की प्रधानता से तो कर्मयोग, अक्षर की प्रधानता से ज्ञान योग और परमात्मा की प्रधानता से भक्ति योग चलता है। वास्तव में भगवान का संबंध कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों योगों में रहता है, क्योंकि इन दोनों के विधायक भगवान ही है। कर्मयोग और ज्ञान योग से कल्याण होने का विधान तो भगवान के द्वारा ही बना है। इसलिए कर्मयोगी और ज्ञान योगी दोनों भगवान के मत सिद्धांत का ही पालन करते हैं, केवल इनमें भगवान की प्रयाणता नहीं होती। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग, ये दोनों साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं, परंतु भगवान निष्ठा साधकों की अपनी निष्ठा नहीं है। कारण कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में साधकों को मैं हूं और संसार है इसका अनुभव होता है। अतः ज्ञान योगी संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित होता है, और कर्म योगी
संसार की वस्तु शरीर आदि को संसार की ही सेवा में लगाकर संसार से संबंध विच्छेद करता है। परंतु भगवान निष्ठा में साधक को पहले भगवान है इसका अनुभव नहीं होता, पर उसका विश्वास होता है कि स्वरूप और संसार इन दोनों से भी विलक्षण कोई तत्व भगवान है। अतः वह श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान को मानकर अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है। इसलिए सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा में अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग में, ज्ञान योग में तो जानना विवेक मुख्य है और कर्म योग में भी जानना विवेक मुख्य है, और भगवान निष्ठा भक्ति योग में मानना श्रद्धा विश्वास मुख्य है। जानना और मानना दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे जानना संदेह रहित दृढ़ होता है, ऐसे ही मानना भी संदेह रहित होता है। मानी हुई बात में विचार की संभावना नहीं रहती। जैसे आमुक मेरी मां है, यह केवल माना हुआ है, पर इस माने हुए में कभी संदेह नहीं होता, कभी जिज्ञासा नहीं होती, कभी विचार नहीं करना पड़ता। इसलिए गीता में भक्ति योग के प्रकरण में जहां जानने की बात आई है उसको मानने के अर्थ में ही लेनी चाहिए। इसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग के प्रकरण में जहां मानने की बात आई है उसको जानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा तो साधन साध्य है और साधक पर निर्भर है, पर भगवान निष्ठा साधन साध्य नहीं है। भगवान निष्ठा में साधक भगवान और उनकी कृपा पर निर्भर रहता है। भगवान निष्ठा का वर्णन गीता में जगह जगह आया है। जैसे इसी अध्याय में पहले दो निष्ठाओं का वर्णन करके फिर तीसरे श्लोक में भक्ति का वर्णन किया गया है। 5वें अध्याय में भी दो निष्ठाओं का वर्णन करके 10वें श्लोक में कर्माणि और अंत में भोक्तार यज्ञ पद्धतम आदि पदों में भक्ति का वर्णन किया गया है। प्रकृति से उत्पन्न संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं। संपूर्ण क्रियाएं गुणों में इंद्रियों में ही हो रही है और मेरा इनसे कुछ भी संबंध नहीं है, ऐसा समझकर समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान का सर्वथा त्याग करना ज्ञान योग है। गीतोपदेश में आरंभ में ही भगवान ने सांख्य योग ज्ञान योग का वर्णन करते हुए नाशवान शरीर और अविनाशी शरीर का विवेचन किया है, जिसे असत और सत के नाम से भी कहा गया है। कर्म योगेन योगी नाम वर्ण आश्रम स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसको उस कर्म तथा उसके फल में कामना ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करना तथा कर्म की सिद्धि और असिद्धि में सम रहना कर्म योग है। भगवान ने कर्म योग का वर्णन दूसरे अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक में मुख्य रूप से किया है। इनमें भी 47वें श्लोक में कर्म योग का सिद्धांत कहा गया है और 48वें श्लोक में कर्म योग को अनुष्ठान में लाने की विधि कही गई है। परिशिष्ट भाव यह है कि कर्म योग और ज्ञान योग ये दो ही निष्ठाएं लोक में होने के कारण लौकिक हैं। कर्म योग में क्षर संसार की प्रधानता है और ज्ञान योग में अक्षर जीवात्मा की प्रधानता है। क्षर और अक्षर भी लोक में ही है। अतः कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ही लौकिक निष्ठाएं हैं। जीव और जगत को मुख्यता देने से ही ये दो निष्ठाएं हुई हैं। अगर जीव और जगत को मुख्यता न देकर केवल परमात्मा को ही मुख्यता दे तो दो निष्ठाएं नहीं रहेंगी, प्रत्युत केवल अलौकिक भगवत निष्ठा भक्ति होगी। लौकिक निष्ठा कर्मयोग एवं ज्ञान योग में साधक का अपना उद्योग मुख्य होता है। वह साधन में अपना पुरुषार्थ मानता है, परंतु जब साधक भगवान का आश्रय रखकर साधन करता है, अपना उद्योग मुख्य नहीं मानता, तब उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। कारण कि भगवान का संबंध होने से सब अलौकिक हो जाता है। जब तक भगवान का संबंध नहीं होता तब तक सब लौकिक ही होता है। किसी को बुरा न समझे, किसी को बुरा न चाहे,
और किसी का बुरा न करे तो कर्मयोग आरंभ हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस सत्य को स्वीकार कर ले तो ज्ञान योग आरंभ हो जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।